बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा 16 Feb इसकी डेट है। कंप्लीमेंट और यूनियन और इंटरसेक्शन इसी के रिलेटेड है। लास्ट टाइम भी इसी तरह की असाइनमेंट थी, आप पिछली भी चेक कर सकते हैं। तो तकरीबन कॉपी थी इसकी कंप्लीमेंट वाली, तो उससे भी आप गेन कर सकते हैं लास्ट सेमेस्टर वाली। ये उन्होंने आर दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग एक एफ है और फिर सेम टू सेम एक और एफ है। फिर हम लोगों ने उन्होंने दो टास्क दिए हुए हैं, हम लोगों ने इंटरसेक्शन और उसके बाद उस जो नया FA3 आएगा इन दोनों से FA1 FA2 फिर एक FA3 आएगा, फिर उसका कम्प्लीमेंट लेना है। और कम्प्लीमेंट बहुत सारे बच्चों को पता ही है कि जी उलट, तो उलट इसमें भी काफ़ी आसान है। इसमें बनाने के लिए आपको ट्रांजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो आप लोग ये ट्रांजिशन टेबल इंटरसेक्शन के लिए बनाएंगे। Z1 जो है वो P,1 है और इसमें हमने A को देखना है, तो Q,2 इज इक्वल टू Z2 स्टेट बन जाएगी और P,1 इज इक्वल टू Z1 स्टेट। Z1 आप इसको पहले भी लिख सकते हैं कि ये सेम होंगी ना, तो जहाँ से हम स्टार्ट हुए ये कैसे मैंने इसे P1 और ये कह दिया है, हमने इनिशियल स्टेट्स देखनी होती हैं। तो इन दोनों को सामने रख के कि यहाँ पे ये B के ऊपर है, यहाँ पे P B के ऊपर है, यहाँ पे B जो है वो 1 के ऊपर है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कि ये P1 है, P,1 और इसको मैंने Z बोल दिया। अब हमने P और 1 से देखना है कि वो A के ऊपर जा रहे हैं, तो A वहाँ से कहाँ पे जा रहा है, इसी स्टेट से। तो A जो है वो यहाँ से 2 पे जा रहा है और इसमें वो Q पे जा रहा है, इसलिए Q2 ये हमारी Z2 स्टेट होगी, Q,2। तो ट्रांजिशन टेबल बनाना इतना मुश्किल नहीं है। इसी तरह हमने B को ट्रेस करना है, इसी जगह पे खड़े होकर, तो B वहीं पे ही है। इसी तरह हमने फिर इस स्टेट को पकड़ना है जो कि Z2 है, यानी Q से हमने देखना है कि A और B कहाँ पे जाते हैं। तो हम उसको देख लेते हैं कि जी Q से वो किस जगह पे जाता है। Q से वो A उधर ही रहता है Q पे, और उसके बाद इधर से हमने देखना है Q2 से वो B कहाँ पे जाता है, वो 1 के ऊपर जाता है। तो उस चीज़ को हमने क्लियर करना है कि जो Q2 है Z2 पे जाके हमने Q2 सेम टू सेम ही वो रहता है दोनों जगह पे ही। उस A को अगर हम देखें तो A Q के ऊपर भी है और इधर इसके ऊपर है, तो सेम स्टेट रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगी। नेक्स्ट वन जो है वो हमने देखना है R और 1 के ऊपर B की जो वैल्यू, V कहाँ पे जाता है जब वो Q और 2 पे होता है। तो एक तो वो 1 पे चला गया 2 से, हमने इसको देखना, यानी ये जो हमारी Z2 है तो ये 1 पे चला गया, और सेकंड जो है वो उधर देखना तो B R पे जा रहा है। तो ट्रांजिशन टेबल अगर आप एक स्टेप मेरे वाला समझ लें तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। और ये फाइनल स्टेट है Z4, और फिर इसका जो है वो FA3 बनाया गया इन्हीं स्टेट्स को देख के। Z1 पे B है, फिर वहाँ से वो A जो है वो Z2 पे गया, फिर Z2 पे A है, फिर Z2 से B जो है वो Z3 पे गया, और फिर Z3 के ऊपर भी B का लूप है, और फिर Z3 से A जो है वो Z4 पे गया और Z4 के ऊपर A का लूप है, और Z4 से B जो है वो Z3 पे गया। तो इस तरह हमने बनाना है। ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो आप इनिशियल के साथ जो है वो मैं आगे बताता हूँ क्या लगा सकते हैं। माइनस और प्लस, प्लस फाइनल के लिए होता है और माइनस जो है वो इनिशियल के लिए है। ये हमारा FA3 बन गया, और अगर कोई मिस्टेक हो तो नीचे कमेंट करिएगा। अदरवाइज़ कोशिश की है मैंने कि शकील की सपोर्ट से, शकील ने ही बनाया, ये उसी का पेज है, थैंक यू शकील और सपोर्टिंग अस। बहुत दिन पहले बना दिया था लेकिन मैंने असाइनमेंट आज बनाई है, और सिर्फ इसलिए कि थोड़ा ये मुश्किल सब्जेक्ट है और उसको मैं कि गलत ना हो जाए, तो बार बार इसको गो थ्रू करना होता है, समझना होता है। टेकिंग कम्प्लीमेंट ऑफ FA3, तो FA3 का कम्प्लीमेंट अगर लिया तो ये जो इनिशियल थी ये फाइनल हो जाएगी, यानी प्लस लगा दिया तो इसका मतलब फाइनल है। तो कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, उलट करना। तो इसमें क्या कर दिए
जो इनिशियल थी वो फाइनल, जो बी स्टेट्स थी वो सारी की सारी फाइनल कर दी, और जो फाइनल थी उसे नॉन फाइनल कर दी। तो इस तरह ये कंप्लीमेंट होता है, हैंड आउट्स में भी देख लीजिएगा आप। तो उसी को ही रखना है, बस सिर्फ स्टेट्स बदल देनी है, इनिशियल को फाइनल और फाइनल जो नॉन फाइनल थी उनको फाइनल कर देना है। और नेक्स्ट वन टीजी जो है वो एल स्टैरिक, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। तो इसमें क्या करना है कि जी पेज नंबर 71 के राउंड कुछ इस तरह के एल स्टैरिक की एग्जांपल्स पढ़ी हैं, उनको जाके 2 एग्जांपल्स को देख लीजिएगा। स्टेट का नाम आप बदल सकते हैं अगर आपने बदलना है, अगर उन्होंने कहा है, अदरवाइज यही रख सकते हैं। उसके बाद ये जो दिया हुआ था टीजी, इसी को ही हमने सिर्फ लैम्डा इसके साथ ऐड कर देना है कि एक लैम्डा इधर से जाएगा और एक लैम्डा फाइनल से इनिशियल की तरफ आएगा। तो इट विल मेक अ एल स्टैरिक। एल स्टैरिक लैंग्वेज इस तरह हम बना सकते हैं, टीजी एक्सेप्टिंग एल लैंग्वेज, जो ए लैंग्वेज एल स्टैरिक। तो एल स्टैरिक के रिलेटेड अगर आपने देखना है, कोई एग्जांपल देखनी है, तो बुक में चले जाएं और वहाँ से आप देख लें। यही आपका आंसर है। इसको आपने किस तरह बनाना है, मैंने जे फ्लैप एक जावा की जार फाइल है, ये नेट पे मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आपको कंप्यूटर में जेडीके इंस्टॉल होना ज़रूरी है। फिर यहाँ से आपने इनकी स्टेट्स को उठा के लगाना होता है, और फिर अगर आपने कोई चीज़ एक जगह से इसके ऊपर ही है तो इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये इसके ऊपर एक का लूप लग जाएगा। अगर मैंने इसको इनिशियल स्टेट बनाना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको इनिशियल बना दूंगा। इसको मैंने फाइनल बनाना है तो इसको राइट क्लिक किया, फाइनल बना दिया। और अगर मैंने यहाँ से वैल्यू पास करनी है इसको, और तो मैं यहाँ से ए कामा बी इस तरह मैं बना सकता हूँ। इसके ऊपर अगर मैंने करना है तो सेम ए कामा बी। तो मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसको बनाना मुश्किल नहीं है। अगर कोई गलती हो गई है, इसको उठाएं और इसके ऊपर क्लिक कर दें और इसको क्लिक कर दें। इस तरह ये आप करते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर आपको गलती से। इसमें जो लैम्डा लगाना था उसको मैंने जाके पेंट में ही ड्रा किया क्योंकि ये इसके ऊपर आ जाता है, तो नई स्टेट इसके ऊपर ड्रा नहीं करता। मे भी लेटेस्ट वर्जन के अंदर हो, तो मैंने फिर टाइम सेविंग के लिए जल्दी से जल्दी इसको कवर कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पेंट में जाके मैंने यहाँ से इस लाइन को पकड़ा और इस तरह एंगल दे दिया, इसको एक दफ़ा लाइन ड्रा की है और फिर एरो भी इसी के साथ ही बना दिया। तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें एक दफ़ा करके दिखा दूँ, तो ताकि आप को मुश्किल ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरा वेट कर रहे होते हैं, मैं उनकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।